हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही होगी। एक्चुअली जो मैं भी दिखा रही हूँ, हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, मतलब बालाजी गए थे। तो उसकी वजह से पता नहीं क्या हो गया मेरे गले में, मतलब आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी है। सर्दी जुकाम कुछ नहीं हुआ है, बाकी सिर्फ गले में मतलब दिक्कत हो गई है। तो मेरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा। ये है लखनऊ से आगरा, मतलब लखनऊ से आगरा जाने वाला हाईवे, आगरा हाईवे एक्सप्रेस वे। बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा, लेकिन काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस था, 300 किलोमीटर, मतलब इतना लंबा था ये रास्ता, लेकिन मज़ा आई, टाइम नहीं पता चला। उसके बाद हम लोग थोड़ा रास्ते में रुके थे, ये वहीं का है, मतलब खाने पीने के लिए सब लोग बैठे बैठे, बच्चे भी थे साथ में, तो भूखे हो गए थे। तो यहाँ हम लोग ने मतलब निकले, हम लोगों ने सोचा कुछ खाते हैं। तो फिर जब देखा तो मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, अच्छा बना था मतलब, लेकिन कहते ना एक थोड़ा बाहर से बना, तो मतलब बहुत धूप भी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ कुछ भी नहीं खाया, बस थोड़ा घूमा फिरा। और उसके बाद मतलब तो बाहर थोड़ा सा वो है, बैठ बैठ के गाड़ी में कमर दर्द होने लगी थी, ये मेरा बाबू। और फिर हम लोग देखे थोड़ा, मतलब क्या है, फिर पानी कोल्ड ड्रिंक जो भी जिसको चाहिए थी उन्होंने वो लिया, चिप्स वगैरह, बाकी खाना किसी ने नहीं खाया था। फिर हम थोड़ा मतलब देख रहे थे कि वॉशरूम का, एक्चुअली वॉशरूम हम लोगों को जाना था। फिर हम लोग ऊपर की साइड गए थे, और अभी आपको दिखेगा हम लोग ऊपर जब जा रहे हैं, और समझ में नहीं आया था हम लोग कहाँ है। तो बेटू, हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर वॉशरूम की तरफ। ऊपर से भी बहुत अच्छा व्यू था, अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, और मतलब काफ़ी अच्छा था। ऊपर से पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी थी, मतलब कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए ऐसा लगा था बना है, काफ़ी अच्छा था, मतलब प्लांट्स भी थे, अच्छा लगा था। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, और मतलब एकदम खुला खुला है ना, तो अच्छा लगता है, अच्छा दिया हुआ था, स्पेस भी अच्छा था। उसके बाद में हम लोगों ने वॉशरूम यूज़ किया, उसके बाद हम लोग फिर बाहर जा रहे हैं। और ये देखिए, इनको तो बस गोदी चाहिए होती है, मम्मा कहाँ है, मम्मा की गोदी कहाँ है। ये देखिए बाहर से व्यू कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा टाइम तक थे। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अभी काफ़ी दूर जाना है, तो निकलते हैं। गाड़ी में गाड़ी में आई जाएगी। सर तुम हाथ पकड़े नहीं। चलो ऐसे ऐसे इनका पकड़ो, इनका ना पकड़ो। खाना खा ली। हेलो टर्जू। बहुत लंबा रास्ता था यार, मतलब कि जाते जाते ना बच्चे सो गए थे, बहुत थकान महसूस हो गई थी, फेस का ग्लो मतलब एकदम ही डाउन हो गया था। ऊपर से दिन का टाइम था, तो बहुत धूप भी थी ना। तो उसके बाद ये देखिए आगरा ये लोग घूमे थे, हम लोग लेडीज़ लोग तो नहीं गए थे, बच्चे केवल गए थे। फिर आगरा से हम लोग निकल गए थे, और मतलब बहुत शाम शाम होने वाली थी, 5 बजे 6 बजे हम लोग पहुंच गए थे। ये देखिए ना सनसेट होने वाला है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है। और फिर हम लोग वहाँ पहुँचने मतलब थक गए थे यार, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, बैठ बैठ के थक गए थे। अच्छा लग रहा है लेकिन ना, देखिए कितना। फिर हम लोग ये सुबह का है, फिर वहाँ जाने के बाद कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था। और मतलब सुबह जब हम लोग दर्शन के लिए गए, तो बालाजी मंदिर के सामने भी मतलब, और राधा रानी, मतलब अब मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे इतना पता नहीं है, बट जितना मैं गई हूँ मैं उतना ही आपको बता रही हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ गए थे। सामने भी एक मंदिर है, वहाँ राधा रानी, मतलब अच्छा मंदिर बना हुआ है। और ये देखिए बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुंदर लग रहा था।
पहले यहाँ आरती होना स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोगों ने पहले यहाँ आरती किया। अच्छा था, बहुत अच्छा था। कहते ना थोड़ा बहुत बाहर जाना चाहिए, अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे आरती करने के बाद और सामने भी चालू हो गई थी बालाजी महाराज की आरती। तो फिर यहाँ पे करने के बाद फिर वहाँ पे गए थे यार, बहुत बहुत रश था। फिर हम लोगों ने वहाँ का कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, मतलब इतनी पब्लिक थी, ऊपर से बच्चे थे तो कैसे रिकॉर्ड करें। कैसे नहीं आपके साथ कोई हो रिकॉर्ड करने वाला, तो फिर आप रिकॉर्ड करें। और हम गए थे स्पेशली अपने बेटे का मुंडन करवाने बालाजी महाराज के पास। ये देखिए कितना ज़्यादा रो रहा है ये, मतलब इसके सर में ऐसा गीला गीला पानी। एक तो सुबह सुबह नहा के गया था, 5 बजे नहा लिए थे, ऊपर से फिर जब मुंडन की टाइम हुआ सर गीला करना हुआ, तो ये बहुत रो रहा था, रुक ही नहीं रहा था। फिर सोचा जा रहा था यार कैसे इसको करवाएं मुंडन। तो समझ कहता हूँ ना, बच्चा जब हिल रहा हो और उसके सर पे ऐसे छुरी चाकू, तो थोड़ा डर लगता। भाई मैं कह रही थी नाई से कि भैया संभाल के करना, आप लगना नहीं चाहिए, आप चाहे तो वेट कर लो। तो उन्होंने कहा ये दूध पीता है, तो दूध पिलाओ आप, हम कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने उसको दूध पिलाया, और जब वो दूध पीते पीते उसके पूरे बाल बने। थोड़ा सा रखा गया है अभी। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना कि मतलब अपने यहाँ का भी करवाओ, घर का जो भी रहता है बाल, तो उसके लिए इसके बाल रख दिए गए द्विजन के लिए। बाकी आप लोगों के यहाँ पे होता है कि नहीं पता नहीं, बट हमारे यहाँ पे होता है ना कि अपने भी द्यावन के करवाने चाहिए, द्याव बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो फिर अभी इसका मुंडन हो रहा है हमारे बच्चे का, और फिर मुंडन होने के बाद हम बैठते प्रसाद लेते, उसके बाद हम चले जाते हैं। मुझे तो ना बोलते बोलते नींद आ रही है, एक्चुअली रात का टाइम है। पता दिन भर ना मेरी बेटी फ़ोन ली रहती, तो फिर ना मुझे ना टाइम नहीं मिलता है एडिट करने का। और ये ना एक्चुअली एक होता है ना कि नहीं आप वही काम लगातार करो तो आपका मन लगता है, बट मैं ना ये करती नहीं हूँ। बट मैं एक ऐसे कहती हूँ ना, इन फ्यूचर का भी हमको देखना हुआ, हमारी बेटी को देखना हुआ, तो ये हमारे पास मेमोरी के तौर पे रहेगी। नहीं हम आपको लेके गए थे बेटा, इसलिए मैंने ये सारे वीडियोस बनाए। और ऐसे होता ना कभी कभी डिलीट हो जाती है वीडियोस, तो फिर ज़्यादा हो गए, मतलब कभी कभी हम खो देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं हम खोए नहीं, हमारा बच्चा देखे जब बड़ा हो। तो इसलिए ना मैं एक मेमोरी के तौर पे रख रही हूँ, मतलब यूट्यूब पे इंस्टा पे ऐसे डालती हूँ कि नहीं एक रखे रहेगी एक मेमोरी टाइप में। जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े होंगे 2-4 साल बाद, जब वो थोड़ा देखने वाले होंगे, तो देखेंगे नहीं मेरा है ये, मैं हूँ, मैं गया हूँ, मैं घूमा हूँ। बाद का फिर स्कूल वगैरह जाने लगेंगे तो देखो टाइम मिलता है कि नहीं फिर। तो ये अभी इसका मुंडन, अभी देखिए कितना शांत है, अभी ऐसा लग रहा है ये कुछ जानती नहीं। अभी ना इसका दूध फिर से बंद हुआ पीना, फिर से शुरू हो जाएगा रोना, फिर भी नहीं रुकता है। फिर वही सोचा जाता है इसको कैसे तो चुप कराया जाए, लेकिन फिर फ़िलहाल इसका मुंडन हो जाता। काफ़ी जल्दी मुंडन मतलब कर दिया था सॉरी नाई ने। ये देखिए अभी इसको बैठाया जाएगा ना, फिर रोने लगेगा। फिर इसको जब ये बैठा था तो ना इसको बॉटल दिए थे खेलने के लिए। बता दो बाल थोड़े रख दे। धक्का नहीं दो, वही पकड़ी खेली लो लो चाची।
तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था ना कि ये इसको मतलब कोई भी खेलने के लिए दे दो, अगर इसको जो चाहिए हो तो फिर आराम से खेल लेता है। इसको बॉटल चाहिए थी, मतलब पानी पीने के लिए, तो दे दिया था पानी वाली बॉटल, तो इसको आराम से खेलने लगा। फिर इसके पूरे बाल बन गए थे और डर लग रहा था कहीं कि मतलब छुरा ना लग जाए। कभी कभी होता है ना कि मतलब ज़्यादा जल्दी में रहते हैं नाई, तो बच्चों के सर पे छुरा भी लग जाता है, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि हिला रहा था ना। लेकिन फिर बाद में जब बॉटल दे दी गई थी तो आराम से बैठ गया था और उसके बाद इसके पूरे बाल निकल गए थे और लगा भी नहीं था कहीं। तो थोड़ा मन को संतुष्टि हुई कि नहीं ठीक है, हो गया आराम से, लगा नहीं है सर पे, तो अच्छा लगा। फिर मुंडन करवाने के बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया और फिर प्रसाद लेके हम लोग दर्शन करने चले गए थे। और उसके बाद का रिकॉर्ड नहीं हुआ इसलिए क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी और जल्दी जल्दी में निकलना हो रहा था। और जैसे कि बहुत लोग बालाजी गए भी होंगे, हिंदूपुरी बालाजी, तो आप लोगों को पता ही होगा वहाँ पे मतलब कैसे क्या माहौल रहता है, तो वहाँ रिकॉर्ड करना अच्छा भी नहीं लगता। और मंदिर के अंदर तो वैसे भी मना है रिकॉर्ड करना, काफ़ी लोग करते भी हैं रिकॉर्ड, लेकिन रहता ना कि जब किसी ने किसी चीज़ के लिए मना किया और जैसे रिकॉर्डिंग मना है तो फिर आप क्यों करो, मतलब जब ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ मना है आप वो चीज़ करो, सामने वाला आपको मना करे तो वो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने नहीं किया उसके बाद रिकॉर्ड। ऊपर से बच्चे भी लिए गए थे मतलब हाथ में, तो हाथ तो फ्री नहीं, तो आप रिकॉर्ड कैसे करोगे, इसलिए वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। पर हाँ, अच्छे से हो गए हैं। हम भी फर्स्ट टाइम गए थे, अच्छा लगा। अभी वहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ठीक है, गए हैं, भगवान ने चाहा तो फिर हम दोबारा फिर जाएंगे। उसके बाद वापसी में तो मतलब कुछ नहीं बनाया, बस यही एक आधी देखिए रील्स हम लोगों ने शूट की थी। हम लोगों नहीं कह सकते, मैंने शूट मतलब मैंने केवल बनाया था। कहते हैं ना कि जब आपके घर में कोई कैमरा मतलब ना यूज़ करता हो, ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, तो फिर आप भी अगर 4 लोगों के बीच में हो और कोई कंफर्टेबल ना हो और आप केवल कैमरा लो तो उसको नहीं अच्छा लगता, तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इतना ही।